बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान नेवी की रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिया जाएगा तो ये वीडियो आपके लिए है। के अंदर हम आपके साथ वर्बल इंटेलिजेंस के मोस्ट रिपीटेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जाएंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 ऑफ 10th 90, यानी आपने बताना है कि 90 का 10वां हिस्सा। तो इस तरह हिस्से बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 1 तकसीम कर देना है 10 पे, हमने 10वां हिस्सा बनाना है तो 1 तकसीम 10 पे और मल्टीप्लाई कर देना है जितनी हमारे पास रकम होगी। अगर यहाँ पे 100 होता, 80 होता, 90 होता, 90 तो है ना 70 होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा 9, बी के अंदर है 10, सी के अंदर है 8, डी के अंदर है 11। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है 9। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इनटू द फॉलोइंग सीरीज के अंदर है जी Z, B, X, D। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा जी कि ऑप्शन ए के अंदर है Y, B के अंदर है F, C के अंदर है X, D के अंदर है E। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आप बनता है F। वो किस तरह इन्होंने सीरीज़ चलाई है, जिस तरह इधर से देखें Z है एंड में से तो स्टार्ट में से A को छोड़कर B दिया है। ठीक है, इसी तरह फिर X है एंड में से, ठीक है, Y को छोड़कर X है और इधर से इन्होंने C को छोड़कर D लिखा हुआ है। तो इसी तरह फिर D के बाद क्या आता है, E को छोड़ देंगे तो क्या आएगा F। तो इसका राइट आंसर बनता है F। उसके बाद नेक्स्ट है कि A said Z as son of the only brother of his father is wife, how to A and Z relationship। यानी A जो है ना वो एक पर्सन है, वो Z को कह रहा है कि आप जो है ना वो अकेले बेटे हो, अकेले बेटे ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर, आप अपने अब्बू के भाई के अकेले बेटे हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि क्या रिलेशनशिप बनेगा। यानी जो ए है ना वो जेड को कह रहा है कि आप जो है ना आप जो है ना बेटे हो, ठीक है, अपने अब्बू के भाई के। ठीक है, A said Z as son of the only brother of his father यानी his wife, यानी कि आप अपनी अम्मी और अब्बू के जो भाई हैं ना उनके अकेले बेटे हो। तो A एंड Z रिलेशनशिप क्या बनेगा, A के अंदर है फादर, B के अंदर है ब्रदर, C के अंदर है कज़न, D के अंदर है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर बनेगा C कज़न। नेक्स्ट है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए के अंदर है स्लीव, बी के अंदर है वेस्ट, सी के अंदर है बटन, डी के अंदर है मटन। तो इसका आप मुझे बताएं क्या राइट आंसर हो सकता है। स्लीव कहते हैं आस्तीन को, बाजू की, बी वेस्ट जो कमर होती है, बटन जो हमारे कमीज़ पर लगे होते हैं, डी मटन होता है, मटन का मतलब गोश्त होता है। तो इनमें से डिफरेंट क्या होगा, मटन गोश्त का तो आप इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक है नहीं ना। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट है कि इफ़ 5 men built house 21 days then in how many days 7 men built house। यानी अगर 5 आदमी मिलकर 21 दिन के अंदर एक घर तमीर करते हैं तो बताओ कितने दिन लगेंगे 7 आदमी एक घर बनाने में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तकसीम कर देना है 7 पे। तो ऑप्शन ए के अंदर है 15, 5, बी के अंदर है 7, सी के अंदर है 17, डी के अंदर है 15। तो आपको राइट आंसर होगा 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है पिंक इज कोडेड एज 16 91 411 देन रेड विल बी कोडेड एज। तो ये थोड़ा सा वर्बल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो किस तरह, सबसे पहले आपने अपनी उंगलियों पे गिनना है
ए कितने नंबर पर आता है, पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, इसी तरह पी जो है ना वो कितने नंबर पर आएगा, 16वें नंबर पर, आई कितने नंबर पर आएगा, 9वें नंबर पर, एन कितने नंबर पर आता है, 14वें नंबर पर, ठीक है। उसके बाद के कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, ठीक है। तो इसी तरह आपने बताना है आर, ई और डी जो है ना ये कितने कितने नंबर पर आएंगे। तो जो आर है वो ठीक है नंबर वाइज 18वें नंबर पर आता है, ई जो है वो 5वें नंबर पर आता है, डी जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। तो इसके ऑप्शन ए के अंदर है 1853, बी के अंदर है 1954, सी के अंदर है 1963, डी के अंदर है 1854। तो इसका राइट आंसर होगा 1853। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, क्वेश्चन है वर्ड सैड अरेंजिंग अल्फ़ाबेटिकली विल बी। ऑप्शन ए के अंदर है एस, बी के अंदर है ए, उसके बाद डी और एंड के अंदर है आई। तो इसका राइट आंसर है वो होगा डी सैड, यानी हमने अब सैड को उल्टा करेंगे तो ये पहले क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। उसके बाद है इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन द 19 डेज विल बी। सबसे पहले आपने सवाल की नेचर को नोट करना है। उसके बाद है जी ये देखें कि एक मंथ की जो है ना 4 तारीख को दिन आता है जुमा। तो इसी तरह हमने बताना है कि 19 तारीख को कौन सा दिन बनेगा। तो सिंपली आपने एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, 7। तो 4 के अंदर हमने जमा करना है 7 को, तो 11वां दिन फिर कौन सा बनेगा, जुमा। इसी तरह 11 के अंदर 7 को जमा कर देंगे तो इसी तरह कौन सा फिर दिन बनेगा, जुमा 18 तारीख को। तो 19 को क्या बनेगा, सिंपली सैटरडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैटरडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड। ये एंड 4 ऑप्शन है, तो इन ये क्वेश्चन आपने हल करना है और इसका आंसर मुझे आपने कमेंट के अंदर बताना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए है ए, बी है ई, सी है एस, डी है यू। तो आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट और दूसरे वर्ड, ठीक है। तो कांस्टेंट में कौन से होते हैं, ए, ई, आई और यू, ठीक है। तो इनमें देखें जी कांस्टेंट के अंदर ए भी दिया हुआ है, ई भी है और यू भी है। तो एस क्या हो जाएगा, इनमें से डिफरेंट है। तो राइट आंसर क्या है, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑड वन आउट, यानी इनमें से एक जो है ना वो इनके साथ ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर है हेड, बी के अंदर है बॉडी, सी के अंदर है नोज और डी के अंदर है हैंड। तो आपको पता है हेड जो है ये भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, नोज भी हमारी बॉडी का पार्ट है, हैंड भी हमारी बॉडी का पार्ट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बॉडी। नेक्स्ट है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये सीरीज वाला सवाल है, ये थोड़ा सा आपने समझना है। 21 है, फिर 13 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ ए के अंदर 8 है, बी के अंदर है 3, सी के अंदर 0, डी के अंदर है 2। सबसे पहले आपने देखना है 21 और 13 के दरमियान कितना फ़र्क है, यानी 8 का। तो 13 के अंदर हमने जमा करना है 8, जवाब क्या आता है 21। इसी तरह 8 और 13 के दरमियान कितना फ़र्क है, 5 का। तो 8 के अंदर हम 5 करेंगे, क्या जवाब आ जाएगा 13। इसी तरह हमने देखना है 8 और 5 के दरमियान कितना फ़र्क है, 3 का। तो 5 के अंदर 3 जमा करेंगे तो क्या बनेगा 8। इसी तरह 5 और 3 के दरमियान कितना फ़र्क है, 2 का। तो 3 के अंदर 2 जमा करेंगे, क्या आंसर बनेगा 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए के अंदर है साल्ट, बी के अंदर है मेलन, सी के अंदर है पीनट, डी के अंदर है नट। तो ये आपने सबसे पहले नेचर इसकी समझ लेनी है क्या है। मेलन किसको कहते हैं, तरबूज को। पीनट वो हमारी क्या होती है, मूंगफली वगैरह होती है। नट खुश्क मेवा जात के अंदर ये आ जाता है। मेलन जो है वो खुश्क में नहीं आ जाता है, ठीक है। उसके बाद साल्ट, ये हमें डिफरेंट लगेगा क्योंकि ये इसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अकबर टोल्ड आजम टुडे 9 o'clock
आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। ठीक है, तो हु डिड अकबर डिफीटेड। सिंपली सा क्वेश्चन और बहुत आसान है कि अकबर आज़म को कह रहा है आज 9 बजे मुझे हराया है, मुझे डिफ़ीट किया है, द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी जो मेरी दादी अम्मा है, मेरी दादी अम्मा की जो बेटी है उस बेटी का जो भाई है, ठीक है, उस बेटी के भाई ने मुझे हराया है। तो क्या उसका लगेगा अकबर का, वो फादर बनेगा। तो ऑप्शन ए के अंदर है ब्रदर, बी के अंदर है सन, सी के अंदर है फादर, डी के अंदर है कज़न। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, फादर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड डज नॉट बिलोंग्स टू। ए के अंदर है चाइना, बी के अंदर है सऊदी अरेबिया, सी के अंदर है रशिया, डी के अंदर है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखें जी, चाइना क्या है? कंट्री है। सऊदी अरेबिया भी कंट्री है, रशिया भी कंट्री है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और बर-ए-आज़म भी है, 7वां बर-ए-आज़म जो है। और सबसे छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। तो डिफरेंट कौन सा होगा जी इसमें से? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो आप इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपने कमेंट करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊंगा इसी तरह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए के रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी तैयारी वेल एंड गुड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।